अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स शुरू की हुई है, जिसको हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही है। जिन स्टेप्स से, जिन रूल्स से या जिन लॉज की मदद से हमने इन सवालों को सॉल्व किया था ना, सेम वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उन्हीं लॉज की मदद से हम इनको भी, इन चारों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम वही 4 रूल्स अपनाएंगे। सबसे पहले बड़ी जो नॉन प्राइम फैक्टर्स हैं उनका एलसीएम, फिर पावर्स को सॉल्व करेंगे, फिर कटिंग करेंगे और एंड पे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो 25, 243, 16 और 8 सारे नॉन प्राइम हैं। हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने सब वैल्यूज़ का जो है वो एलसीएम लेकर लिख लिया है और मैंने इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखा है। 5 की पावर 2 25 का एलसीएम है, 3 की पावर 5 243 का एलसीएम है और 2 की पावर 4 जो है वो 16 का एलसीएम है, 2 की पावर 3 8 का एलसीएम है। अब हम पावर्स को सॉल्व करेंगे। तो जो 5 की पावर है 2, वो इसमें जो डिनोमिनेटर में 2 है इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह 3 की पावर जो 5 है वो भी इसकी पावर में जो डिनोमिनेटर है उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। सेम यही इस तरह यहाँ पर होगा और ये भी 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बच गया 1, यहाँ भी 1 1 और 1, तो 3 1 ज़ा 3, 5 की पावर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 1 ज़ा 3, 3 की पावर 3 नीचे आएगा 5 1 ज़ा 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 4 1 ज़ा 4 और 2 की पावर 4। ठीक है, तो ये 5 की पावर 3 आ गया, ये 3 की पावर 3 आ गया। नीचे देखा जाए तो बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो पावर्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। हमारे पास इसका एक लॉ है कि अगर हमारे पास पावर्स जो है वो डिफरेंट हों लेकिन बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। पावर्स सेम भी हों और बेस भी सेम हो तब भी हम ये कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पावर्स डिफरेंट हो तब भी हम ऐड करें। तो हम यहाँ पर ये लॉ अप्लाई कर देंगे, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब इनकी पावर्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा 27 और 2 की पावर 9 हमारे पास आ जाएगा 5 12। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ को। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 27, तो हमारे पास आ जाएगा 3375 ओवर 5 12। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 3 को भी हम ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम पहले करते हैं। तो जो नॉन प्राइम्स हैं उन सबका एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 54 का एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं। 54 का एलसीएम आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 27 का एलसीएम आया 3 की पावर 3, 9 का एलसीएम है 3 की पावर 2, 16 का एलसीएम है 6 की पावर 3 और 3 जो है वो एक प्राइम नंबर है। अब हम इसको आगे इसकी पावर्स को सॉल्व करते हैं। जब हम पावर्स को सॉल्व करेंगे ये तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 प्लस ये जो पावर है 3 की पावर 3, ये इस रेडिकल की पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2x को मैं अंदर लिख देती हूँ और 3 बाहर आ जाएगा। और ये होल पावर, रेडिकल की पावर को हम इस तरह लिख सकते हैं रेसिप्रोकल की फॉर्म में, तो ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 2 प्लस 6 की पावर 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 1। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, बस यहाँ पर 2x नहीं है, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो हर वैल्यू में 2x है, इसका मतलब है हम इन सब में से 2x को कॉमन ले सकते हैं। तो ये ऊपर वाली तो वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, इसमें हमें 2x को कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे से हमें लेना पड़ेगा, तो कॉमन लेने के लिए हमें इसकी पावर्स को अलग करना पड़ेगा। तो जिस लॉ की मदद से हम पावर्स को ऐड करते हैं उसी लॉ की मदद से हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 अलग हो जाएगा प्लस 6 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये भी ऐसे ही हो जाएगा 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर माइनस 1। अब यहाँ से ये जो 2x है ये कॉमन आ जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। नीचे से जो 3 की पावर 2x है इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से हम 3 की पावर 2x को कॉमन लेंगे तो पीछे बच जाएगा 3 की पावर 2 प्लस
यहाँ बचेगा 6 की पावर 3, ये 3 की पावर 2x कॉमन आ गया, पीछे रह गया 3 की पावर -1। तो ये 3 की पावर 2x 3 की पावर 2x से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 ओवर 3 की पावर 2 प्लस 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। 6 जो है वो 2 3 या 6 ही होते हैं ना, तो 3 की इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ ऐसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक लॉ है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों के ऊपर सेम जो है वो पावर है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, हम इस पावर को दोनों के ऊपर अलग अलग लिख सकते हैं। यही काम हम यहाँ पर करेंगे, इसकी जो पावर है इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। ये 3 की पावर 2 एज इट इज़ आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 डॉट 3 की पावर -1। अब ये दोनों की बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, तो इस लॉ के मुताबिक भी हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 डॉट 3 की पावर 3 -1 क्या बन जाएगी 2। अब दोनों में 3 की पावर 2 सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 2 कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया 1 प्लस 2 की पावर 3। यहाँ से 3 की पावर 2 बाहर चला गया, पीछे कुछ भी नहीं था, तो जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। इसी तरह जब यहाँ से 3 की पावर 2 कॉमन आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा इसकी जगह, तो हमने उसकी जगह क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। यहाँ से 3 की पावर 2 कॉमन आ गया, पीछे 2 की पावर 3 बच गया। अब ये जो 3 की पावर 2 है ये 3 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एक 3 बच जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ये 3 3 थे, इनमें से 2 जो हैं वो कट गए। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 3, 2 3 ज़ा 6, 1 प्लस 2 की पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 6/9। 3 के टेबल से कटिंग हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 2/3 आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम देखें तो हमें एक रेडिकल साइन दिया हुआ है जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये सब नॉन प्राइम वैल्यूज़ हैं। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, लेकिन ये एक पॉइंट वाली वैल्यू है। तो पॉइंट वाली वैल्यू का जैसा सवाल हम पहले भी एक कर चुके हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, 216 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 3 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 का एलसीएम हमारे पास 25 का एलसीएम आ जाएगा 5 की पावर 2 होल पावर 1/2। इसको हम कैसे लिख लेंगे, इस पॉइंट की जगह हम इसको इस डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर इस पॉइंट की जगह 1 और जितने नंबर्स हैं उनकी जगह 0 आ जाएगा। और होल पावर में हमारे पास आ जाएगा -3/2। अब ये जो 3 है पावर, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये पावर इन दोनों की नेगेटिव है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इनको ऊपर नीचे ले जाते हैं। वैसे भी ये दोनों नॉन प्राइम है, तो इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लिख देंगे। यहाँ तो बच गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये बच गया 5 की पावर 1 मतलब 5 ही। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, लेकिन हम यहाँ पर ये वाला लॉ अप्लाई कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पावर नेगेटिव हो तो हम उसकी फ्रैक्शन में जगह को चेंज कर दें तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब मैं इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आऊँ तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 100 का एलसीएम आ जाएगा 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 का एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 2 3/2। ठीक है, मैंने इनको चेंज कर दिया इनकी जगह को, तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव हो गई है। अब हमारे पास एक लॉ होता है कि अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनके ऊपर सेम पावर है तो हम क्या करते हैं, दोनों के ऊपर पावर को अलग अलग लिख लेते हैं। वही काम हम यहाँ पर करेंगे, इन दोनों की पावर को क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 10 की पावर 2 ओवर 4 की पावर 2 और होल पावर क्या आ जाएगा 3/2। यहाँ भी क्या आ जाएगा 3/2। तो ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। पीछे हमारे पास बच जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर ये 10 ओवर 2 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 3। ठीक है, इसको हम होल 3 में ले जाते हैं। मतलब जैसे हम इस लॉ को ना रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई कर लेते हैं, दोनों के ऊपर पावर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, पावर को इकट्ठा करके लिख लेंगे। जब हम पावर्स को इकट्ठा करके लिख लेंगे तो ये हमारे पास 10/2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगी, कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 2 5 10। तो हमारे पास आ जाएगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर
यहाँ पर जस्ट 5 बच गया ना, तो 5 की पावर क्या आ गया, 3 आ गया। अब ये जो 3 5 है ना, इनमें से एक 5 कट जाएगा, ये 6 की पावर 2 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर जो 5 था वो कट गया, उसकी जगह 1 आ जाएगा। यहाँ पर 3 थे 5, उनमें से एक कट गया, पीछे 2 रह जाएंगे। तो ये जो रेडिकल है इसको हम पावर में अगर लिख लें तो हमारे पास बन जाएगा इस सारे की पावर 1/2। इस रेडिकल के ऊपर कोई पावर नहीं ना दी हुई थी, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसका क्या होती है, पावर 1/2 होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम क्या कर सकते हैं, जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो ऐसे मैं यहाँ पर करूँगी, इनकी पावर्स को अलग अलग कर लूँगी। 6 की पावर 2 की पावर 1/2, 5 की पावर 2 की पावर 1/2। ये 2 से कैंसिल, पीछे आंसर आ जाएगा 6/5। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक ऐसा सवाल दिया हुआ है जिसमें a की पावर 1/3 है प्लस b की पावर 2/3 है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, जिसमें a की पावर 2/3 है माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 और प्लस b की पावर 4/3। इसको मैं थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिख दूँ तो ये मेरे पास ये वाला तो ऐसे ही आ जाएगा। इस साइड को मैं ऐसे लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय इसको मैं लिख लेती हूँ 1/3 जो है वो पावर अलग कर लेती हूँ, और ये जो 2 है इसको ऊपर लिख देती हूँ। ये देखें, तो मैंने इसका क्या लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, माइनस ये भी मैं ऐसे का ऐसे ही लिख दूँगी, प्लस b की पावर 4/3 है। यहाँ पर b की पावर क्या है, 2/3, तो मैं b की पावर 2/3 बना देती हूँ। और इसमें से ये 2 2 4 होता है ना, तो एक 2 नीचे बच गया, एक 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर पावर में आ जाएगा। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास इस तरह का एक फार्मूला है जिसके मुताबिक अगर आपके पास a³ प्लस b³ में कोई वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, उनको इस तरह लिख लेते हैं a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दूँगी। अगर देखा जाए तो a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस फॉर्म में हमें ये दिया हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। a हमारे पास यहाँ पर क्या है, a की पावर 1/3, तो a की पावर 1/3 की पावर 3 प्लस फार्मूला लगा रहे हैं ना, इस फार्मूला को इधर लेकर आ रहे हैं, तो a की पावर 1/3 की पावर 3। इसी तरह प्लस b की पावर 2/3 की पावर 3, तो ये 3 से कट गया, तो यहाँ बच गया a की पावर 1 मतलब a ही, और यहाँ बच गया b की पावर 2, तो ये आपका आंसर है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज नंबर 1.3 को शुरू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।